एक थॉट, मैं अभी मुरली का महत्व सुना रहा हूँ, मुझे बुरा क्या लगता है, आजकल लोग ना घर पे मुरली सुनते हैं, वो भी ऐसे टांग के ऊपर टांग चढ़ा के, हाथ में कॉफी का कप और मुरली चल रही। मैंने कहा ये कौन सा स्टूडेंट है, इतना अच्छा सेंटर है, बहनें सुना रही है, सेंटर पे आके मुरली नहीं सुनते। ये हमारे इधर की बात सुना रहा, मुझे इधर का कुछ पता नहीं, आप दिमाग मत चलाओ, इसको दीदी ने बोला होगा, ऐसे कुछ नहीं है। मैं हमारे इधर की बात सुना रहा हूँ आपको, मुंबई की बात सुना रहा हूँ। सब जगह पे है, कोविड से चालू हुआ, लोग आना नहीं, अभी कोई बीमार है, कोई दूर है ना, किसी को बंधन है, हम समझ सकते हैं। कोई बंधन नहीं है, बीमार भी नहीं है, दूर भी नहीं है, फिर भी नहीं आते हैं। मुरली क्यों जरूरी है, ध्यान से सुनना। मेरा लाइफ मुरली से कैसे बदला। मुरली चल रही है, मैंने क्लास में सुना, एक वाक्य आया। अभी देखो, ये एक वाक्य आपको विश्व की स्टेज पर कैसे ले जा सकता है, वो मैं अनुभव सुना रहा हूँ। बाबा ने मुरली में कहा था, जैसे पहले के ज़माने के राजा लोग अपनी प्रजा का ध्यान रखने के लिए वेश बदल कर जाते थे और देखते थे कि मेरी प्रजा को कोई तकलीफ तो नहीं है, ऐसे आप विश्व महाराजन, विश्व के ऊपर नज़र घुमाओ। तो ये वाक्य मैंने सुना, विश्व कल्याणकारी। मैंने कहा मैं क्या कर सकता, मैं तो मुंबई में बैठा हूँ। हमारा दिमाग चालू हो गया। मैंने कहा चलो पहले वर्ल्ड को देखते हैं। तो वर्ल्ड में कितने कंट्रीज़ है, तो 195 कंट्रीज़ है ऑफिशियल, यूनाइटेड नेशन के हिसाब से। मेरा मेमोरी अच्छा है, ड्रामा प्लान अनुसार, तो निकाला, मैप निकाला, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया एंड ओशियानिया, अंटार्कटिका, कितने कंट्रीज़ कहाँ है। जैसे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, 54 कंट्रीज़ है। फिर एशिया 48 कंट्रीज़ है, 44 यूरोप में है। ऐसे मैं हर कंट्री को याद किया नाम के साथ। अमृत वेला योग के बाद हर कंट्री के ऊपर जाके सकाश दे रहा। मैं अलास्का से चालू करता था, यूएसए, मैक्सिको, होंडुरास, निकारागुआ, एल साल्वाडोर, थोड़े विचित्र नाम है। साउथ अमेरिका में बोलीविया, यूकेडोर, वेनेजुएला है ना, गयाना, फ्रेंच गयाना, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, ये सब मैं हर एक इवन आइलैंड को भी नहीं छोड़ा। फॉकलैंड आइलैंड, सिचिलिस आइलैंड, सैमोआ आइलैंड, सोलोमन आइलैंड, आइलैंड के ऊपर जाके भी सकाश देता था। 195 कंट्रीज रोज किया मैंने। 2000 में चल, मुझे पता नहीं कितना क्या रिजल्ट आ रहा है, बाबा ने बोला करना है। 16 साल के बाद 2016 में देखो ये मनसा सेवा का रिजल्ट। मैं एक स्थान पर बैठा हूँ और 180 देशों के लोग मेरे से आके बाबा का परिचय लेके जा रहे हैं। 180 देशों में बाबा का मैसेज गया। बाबा ने उस प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया था, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ टोबैको अवेयरनेस, यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस COP7। कैसे हुआ, मुरली का एक पॉइंट टचिंग कहाँ पे आए, एक क्लास में बैठे बैठे एक मुरली का पॉइंट आपको बेहद में लेके जा रहा है। अभी मैं फुल हूँ क्योंकि 180 लोगों को, 80 देशों के प्रतिनिधियों को बाबा का संदेश देने के निमित्त बने। मेरा क्या नुकसान हुआ। आपके यहाँ फरीदाबाद में वो G20 था, बराबर है, ये अमृता हॉस्पिटल है ना, उसमें भी भारत से सभी लोग आए थे। उधर मैंने राजयोगा के ऊपर प्रेजेंटेशन दिया 20 नेशंस के लोगों के सामने कि कैसे राजयोग मेडिटेशन नशे से छुड़ाता है, बाकी बेनिफिट्स है। पॉलिसी होल्डर्स लोगों को हमने दिया। किसका कमाल है। पर ये कैसे हुआ, आपको पूरी तरह से पूरा सरेंडर हो जाना चाहिए। सोचने का काम भी वही करता है, हमको वो भी नहीं करना है। तो ये फर्क नहीं पड़ता आप कब ज्ञान में आए हैं। जब से आप आए हैं, आपने तन मन धन समय श्वास संकल्प कितना सफल किया, उसके ऊपर पूरा खेल है। कोविड में 12 घंटा ड्यूटी था, लोग डिप्रेशन में जा रहे थे, कई लोगों का जॉब चला गया, तो मुझे फ़ोन करने लगे, सचिन भाई कुछ तो क्लासेस लो। मैंने कहा मैं खुद टेंशन में हूँ क्योंकि किट में बहुत तकलीफ होती थी। तो उन्होंने कहा नहीं कुछ तो करो। मैंने कहा मैं भगवत गीता सुना सकता हूँ। मैंने कहा संस्कृत किसको आता है, पढ़ो, इंटरेस्ट किसको है। 350 लोग तैयार हो गए
मैंने कहा ठीक है, हम भगवत गीता चालू करते हैं। तो हर हफ्ते मैं 2 घंटा सेशन लेता था भगवत गीता का। वो 37 एपिसोड्स हुए और 700 श्लोक हमने कवर किए। मैंने कहा ओम शांति, अब पूरा हो गया। बोला नहीं, अभी मुरली के ऊपर सुना। मैंने कहा मुरली तो बहनें सुनाती है, हमारा काम नहीं। बोला नहीं, मोटिवेशनल सुनाओ। मैंने कहा ठीक है, 5 मिनट सुनाऊंगा। तो 5 मिनट करके 5 साल पहले चालू किया। आज 40,000 लोग ये मुरली का मनन सुनते हैं, 40 देशों में सुनते हैं, है ना। किसका कमाल है? जबकि मुझे स्ट्रेस है। अब मुझे भी पता नहीं था पाकिस्तान सुन रहा है। पाकिस्तान में एक जिया, उसने कहा सलाम वालेकुम सर, मैं आपकी मुरली रहस्य सुनती हूँ। मैं हिल गया। मैंने कहा तुमको कहाँ मिला? बोला मैंने दुबई में कोर्स किया था, पाकिस्तान में मेरा घर है, इधर कोई सेंटर नहीं था, तो मैं ढूंढ रही थी मुरली, मुझे आपका मिला। जब से सुन रहा हूँ मेरा टेंशन कम हो गया। ऑस्ट्रेलिया में एक ट्रक ड्राइवर सुनता है, ट्रक चलाते वक्त वो मुरली रहस्य सुनता है। चाय, हाँ अच्छा आपको मिले थे? हाँ, मुझे नहीं पता। चाइना में एक भाई सुनता है, अबू धाबी में सुनते हैं, अरब लोग सुनते हैं। माना मुझे वंडर खा रहा है ये कैसे सेवा हो रही है। तो एक स्पष्ट अनुभव हो रहा है कि हम कुछ नहीं कर रहे, कोई और करा रहा है। ये स्पष्ट अनुभव है। अहंकार की तो बात ही नहीं है। सिर्फ खुशी इस बात की हो रही है कि बाबा मुझे यूज कर रहा है। हमारी कैपेसिटी नहीं है ये सब करने के, लेकिन हमने सोचा नहीं आगे क्या होगा, कैसे होगा, जंप मार दिया। तो आज बाबा ने देखो यहां तक पहुंचाया है ना। तो मैं शॉर्ट में यही कहना चाहूँगा, 7:30 बजने को आए हैं, ठीक है। हर एक को चांस है। मैं तो ये शब्द भी निकाल दिया कि मैं प्रजा बनाता हूँ। नहीं, प्रजा नहीं, मैं तो राजा बनाने वाला हूँ। मैं अभी राजा देखता हूँ। आप में से माला में कौन आने वाले हैं? आप में से किसको किसको लगता है मैं माला में आने वाला? मैं माना मेरे बारे में, अपने बारे में। आप में से किसको लगता है माला में आने वाले हैं? हाथ खड़ा करो जो माला में आने वाले। सारे हैं तो सारे बोलेंगे ना, आप क्यों बोल रहे हैं सारों की तरफ से? लक्ष्य रखो, कम से कम लक्ष्य रखो। अंग्रेजी में कहावत है, व्हेन यू एम फॉर स्टार्स, है ना, यू लैंड समवेयर इन द स्टार। एम फॉर मून, यू लैंड समवेयर इन द स्टार्स। लक्ष्य ऊंचा रखो, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे माला में आना है, तब ना कहीं हम उसके नजदीक पहुंच पाएंगे। लेकिन लक्ष्य ही हल्का होगा तो फिर तो वहां ही पहुंचेंगे ना। यस और नो? यस।